लिखे हो जानते हैं कि 3 काल हैं, एक वर्तमान, एक भविष्य और एक भूतकाल। तो हमारे हाथ में जो बीत गया वो भी नहीं है भूतकाल, जो आने वाला है वो भी नहीं है, लेकिन वर्तमान है। आज का जो टाइम चल रहा है वो हमारे हाथ में है। अगर हमने वर्तमान सुधार लिया तो फिर भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो इसलिए ये पहला पार्ट है। इसमें अगर भाई साहब और किसी को कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कुछ पूछना भैया? बताओ भैया। हाँ जी, माताएं बहनें आ जाओ, बच्चे हाथ ठारा कोई सा बच्चा आ जाओ इधर, शर्माओ नहीं। अच्छी देखो, हिम्मत तो करी, बच्चे के लिए ताली बजाओ। देखो बड़े बड़ों ने हिम्मत नहीं करी, छोटी बच्ची ने हिम्मत तो करी कम से कम। इतनी सही बात है, सही बात है इसकी। इतनी थोड़ी जगह में आत्मा कैसे रहेगी? सही बात है। आत्मा का जो आकार है ज्योति बिंदु है, वो ज्योति बिंदु है। जैसे आकाश में सितारा, जैसे आकाश में सितारा हो ना, सितारे से भी छोटी है वो। आकाश में जो तारा चमक रहा है उससे भी छोटी है। नहीं वो तो दिख रही, हाँ भी दिख रही। तो हाँ ऐसा है आत्मा वो। तो ज्योति बिंदु आत्मा है। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। तो आत्मा, सुनो बैठो बच्चे, रुको। क्या नाम है आपका? प्रिया। इस बॉडी का, शरीर का नाम प्रिया। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 5th में। तो इस शरीर का नाम जो प्रिया है, प्रिया के पापा तो यहाँ गांव में रह रहे, लेकिन जो प्रिया के अंदर जो आत्मा बैठी है उसका पापा ऊपर है। वो पापा का भी पापा है। सारी दुनिया का पापा जो है वो है, कहते हैं ना परमपिता परमेश्वर। तो आत्मा जो तुमने बात करी, सही सवाल उठाया कि आत्मा इतनी छोटी सी, इतने बड़े शरीर में कैसे यहाँ रह रही, इतनी छोटी सी जगह में। तो ये ब्रेकुटी के अंदर रहती है। जब भी टिक्का लगता है यहीं पे लगता, और जब भी कुछ नुकसान हो, नफा हो, तो आदमी यहीं पे हाथ मारे। देखा होगा मेरी तो किस्मत टूट गई, कहते नहीं। तो जब भी कुछ होगा तो यहीं की तरफ इशारा चलेगा। पूरे शरीर का सबसे पवित्र स्थान ये माना जाता। क्यों गुरुजी, आप भी सहमत है हमारी बात से गुरुजी? कि जब भी टिक्का लगेगा, कुछ नुकसान होगा, नफा होगा, तो आदमी यहीं हाथ मारेगा कि मेरा नसीब खुल गया या फूट गया। तो इसलिए कहने की बात यह है कि जो आत्मा के अंदर जो 3 ये सूक्ष्म शक्ति है, इनके द्वारा आत्मा अधूरी है, मन बुद्धि संस्कार के द्वारा। ठीक है, और कुछ पूछना है? बताओ। चलो, हिम्मत तो करी बच्ची ने कम से कम। बहुत बढ़िया। और किसी माता को, बहन को कोई बात पूछनी हो, सवाल कुछ भी हो ऐसा, और इससे अलग कोई भी ऐसा आध्यात्मिकता का सवाल हो, कुछ भी जो आप परेशान करता हो अंदर से, तो उसमें पूछ लेना। हम पे नहीं पता आ जाएगा, हम दीदी से पूछ लेंगे। पूछने में क्या शर्म आ रही है? तो पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? जब पूछेंगे जब तो पता चलेगा। तो बताओ, किसी को पूछना है? ये तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, शायद बच्चे पढ़ रहे होंगे। पूछो कुछ, बताओ। आप बताओ। ठीक है, दूसरा लो। दूसरे से ओम शांति। समझ में आया हम कौन हैं? देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है, दुनिया में मनुष्य बड़ी बड़ी पहेलियां हल कर लेता है। मनुष्य चांद तक पहुंच गया। न केवल पहुंचने की बात है, बल्कि आपने सुना होगा कि आजकल तो प्लॉट भी काटे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी चीजों की खोज कर ली है, जिसके बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी नई नई इन्वेंशन कर ली है। कभी सोचा था कि विदेश में बैठा व्यक्ति यहाँ बात कर लेगा? बात भी हो गई, और अब सामने से वीडियो कॉलिंग भी हो गई। सोचा था कभी? यहाँ बैठे बैठे दुनिया के पल्ली तरफ कोई बैठा है, और यहाँ आमने सामने हम देख भी सकेंगे। और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो इतनी सब खोज करने वाला इंसान एक छोटी सी पहेली को हल ना कर सका। दिन भर में न जाने कितनी बार इस शब्द का हम सब प्रयोग करते हैं, मैं और मेरा। कितनी बार बोलते होंगे मैं और मेरा? मेरी कुर्सी, मेरा मकान, मेरी ये, बहुत सारी चीजों के लिए हम मेरा शब्द बोलते हैं। मैं कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, है ना? मैं तो मैं कौन हूँ? अब क्लियर हो गया ना? मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कल भी आपको बताया था भाई जी ने कि शरीर का ये वस्त्र है कपड़ा, आत्मा का ये वस्त्र है शरीर। जैसे ही कपड़ा पहनने लायक नहीं रहता, हमेशा के लिए हम इसको छोड़ देते हैं,
ऐसे शरीर भी जब किसी काम का नहीं रहता है, जो भाई जी ने गाड़ी का उदाहरण दिया, कितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर ड्राइवर नहीं है उसके लिए तो गाड़ी कोई काम की नहीं है ना। आत्मा शरीर से निकल जाती है, कितना भी हस्त पुस्त शरीर हो, क्या करेंगे उसका? रखेंगे पास में? नहीं रखेंगे। कहते जल्दी जल्दी करो। अब क्या हो गया जो जल्दी जल्दी करो? हाँ, जिसकी वैल्यू थी वो तो निकल गई। तो निकलते हुए देखा किसी ने? देखा? अभी छोटी गुड़िया ने प्रश्न किया, इतनी बड़ी आत्मा यहाँ कैसे रह सकती है? तो बड़ी या छोटी के तो प्रश्न ही खत्म है। देखी नहीं किसी ने, तो ना छोटी बता सकते और ना ही बड़ी बता सकते, क्योंकि देखा नहीं है। जैसे परमात्मा पिता को नहीं देख सकते, है ना, परमात्मा पिता को भी हम याद करते हैं, उसकी मदद हमें मिलती है तो हमें एहसास होता है कि हाँ, परमात्मा शक्ति कोई पावर है। ऐसे आत्मा भी कोई पावर है जो शरीर को चला रही है, और उस पावर के निकल जाने के बाद, जैसे लाइट होती है, हमारे घर में बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, अन्य कोई और चीज चल रही है, तो हम क्या कहते हैं? भाई लाइट आ रही है ना। और फिर वो बंद हो जाती है तो कहते लाइट भाग गई। किसी ने भागते देखा क्या उसे? कहाँ से निकल के भागी? और कहते थे लाइट आ गई, आते देखा किसी ने? नहीं देखा ना। तो वो लाइट क्या है? वो करंट है। तो आत्मा भी क्या है? एक करंट की तरह है। शरीर में प्रवेश किया तो माता को अनुभव होता है कि भाई आत्मा गर्भ में आ गई है। चली जाती है तो भी वो सुन हो जाता है बच्चा, तो भी बताती है भाई अब चैन वैन नहीं है, इसका मतलब आत्मा चली गई। बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, किसी ने भी आज तक आत्मा को देखा नहीं है। प्रैक्टिकल करके भी देखा है। एक जीते जागते इंसान को शीशे के बॉक्स के अंदर बंद किया, ये देखने के लिए कि आखिर क्या चीज है इसके अंदर जो इसको चला रही है। तो बताते हैं कि जब उसका दम घुटा तो शीशे में बाल आ गया, लेकिन क्या निकल के गया ये किसी को नहीं दिखाई दिया। कैमरों के अंदर भी वो चीज नहीं है। तो वो क्या है? वो आत्मा है, जो अभी हम सुन रहे थे। कोई प्राण कह देता है, कोई श्वास कह देता है, कोई आत्मा, कोई रूह, है ना, कोई शक्ति कह देता है, वो आत्मा है। तो हम सब कौन है? आत्मा है। अब प्रश्न उठता है कि हम कौन सी आत्मा है? आत्माओं की वैरायटी है दुनिया में। कोई पाप आत्मा है, कोई धर्मात्मा है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई देव आत्मा है ना। अब हम अपने आप को चेक करें कि हम कौन हैं। देवात्मा किसको कहेंगे? देवात्मा किसे कहेंगे? जो हमेशा देने वाला होता है। देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? ऐसे या ऐसे? कैसे होते हैं बहनों? देवियों के हाथ कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं? देवियों की पूजा करते हैं ना, चित्र होंगे ना सबके घरों में, कैसे होते हैं हाथ बताओ? ऐसे, ठीक है, देने वाले। लेने वाले का हाथ कैसे होता है? ऐसे होता है। तो हमारे हाथ कैसे होते हैं देवियों के सामने? ऐसे। और देवी माँ के ऐसे या फिर ऐसे, है ना, शक्ति प्रदान करने वाली हम सबको। तो परमात्मा पिता ने जब धरती पर हम सब आत्माओं को उतारा था तो हम सब भरपूर थे। उस समय हम सभी देवी देवताओं के रूप में थे, जो आज भी बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनते हैं, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण पद पाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। तो वो करनी कौन सी है? यहाँ आप रोज पाठ सुनेंगे तो नहीं बन सकते। क्यों? ये फोटो तो है ना आपके सामने। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान लेना पड़ेगा। जो उस डॉक्टर ने मेहनत की है, वो मेहनत अगर हम करेंगे तो हम भी डॉक्टर अवश्य बन जाएंगे। ऐसे ही देवी देवताओं से सुख शांति हम सब मांगते हैं, फोटो के सामने जाके, है ना, उनके नाम पे व्रत रखते हैं, उनके नाम पे हम खर्चा करते हैं। हम सोचते हैं कि इनके पास जो सुख शांति वो हमें मिल जाएगी। तो संभव है? नहीं है। तो आज तक क्या किया हमने? यही तो किया। इसीलिए खाली के खाली रहे। तो आज आपको ये बात पता चली कि पूजा करने से कुछ नहीं होगा, कर्म करने से होगा। ठीक है? आप मेरा फोटो घर में रख लो और याद करो ये सरोज बहन जी हैं और वहां से आती हैं, रोज याद करो। लेकिन सरोज बहन जी के पास जो ज्ञान है उसे ना सुनो,
ठीक है। हाँ, तो अगर हमें सचमुच उनके जैसा बनना है तो उन्होंने जो किया वो कदम हमें भी बढ़ाना होगा। तो परमात्मा पिता ने देवात्मा बना के भेजा था, लेकिन आज हम अपने आप को कह सकते हैं देवात्मा? देवात्मा तो छोड़ो, साधारण आत्मा भी नहीं रहे। कहाँ देवात्मा बना के भेजा था और आज मनुष्य दानव बन गया। देव मानव से दानव बन गया, मानव भी नहीं रहा। मानव भी एक समझदार होता है ना? कहा जाता है दुनिया में कि जो इशारे से समझे सो देवता, कहने से समझे सो इंसान मानव, और जो कहने से भी ना समझे उसे क्या कहेंगे? दानव। तो आज का मनुष्य ज्यादातर, सबके लिए नहीं कहेंगे, ज्यादातर क्या बन गए हैं? दानव बन गए, है ना? सुनेंगे लेकिन करेंगे अपनी मर्जी। जो भाई जी ने उदाहरण दिया ना दारू का, समझते हैं उस बात को लेकिन फिर भी वही का वही काम करते हैं। तो परमात्मा पिता फिर से हम सबको देव मानव बनाने के लिए आए हैं। तो घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा बता के अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर कल मिलेंगे हम सब। बताते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे इस बात को। अभी कुछ समय पहले चर्चा हम सुन रहे थे कि आज का मानव जानवर जैसा हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि जानवर से भी बदतर हो गया है ना? जानवर फिर भी समझदार है। कैसे? बताते हैं कि एक बार एक गधा घास चरते चरते थोड़ा जंगल की तरफ लंबा निकल गया, ठीक है? उसको थोड़ी दूर हरी भरी खेती नजर आ रही थी, उसके लालच में वो वहां पहुंच गया। जैसे वहां नजदीक पहुंचा तो उसने उसको नहीं खाया। उसके पास गोले पर जो सूखी सूखी घास खड़ी थी वो उसको खाने लगा। तो वो खेती जो लहरा रही थी, वो खेती बोली, अरे गधे, तू तो गधे का गधा रहा। उसने गर्दन ऊपर देख के ये कौन बोल रहा? तो जो सामने हरी भरी लहरा रही थी खेती, वो बोली, अरे गधे, तू तो गधे का गधा रहा, तेरे सामने मैं हरी भरी खड़ी, तेरी नजर मेरे पे न पड़ी जो तू सूखी सूखी घास खा रहा है, खाता है। कौन सी चीज है वो? तम्बाकू की खेती। बताइए कितने अच्छे रूप से पाउच के अंदर पैक होके आ रहा है ना? और उस पर स्पष्ट लिखा हुआ भी है, सेहत के लिए हानिकारक है ना? शायद कैंसर भी लिखा हुआ उसके बाद, इससे कैंसर बनता है। और बड़ा बड़ा सड़ा हुआ गला भी दिखाया हुआ, फिर भी खा रहे। अब बताइए समझदार कौन है? तो गधा समझदार हुआ ना, है ना? वो फिर भी सूखी घास खा के खुश हो, से पता है ये मेरे। देखो कहते हैं जब किसी की बात कोई समझ में किसी को नहीं आती तो कहते हैं इसे तो बार बार समझाओ। एक कहावत है गांव में, माताएं बोल देती है, अरे भैंस के आगे क्या बीन बजा रहे हो, है ना? मोटी बुद्धि वाले को भैंस का टाइटल भी मिल जाता है। तो भैंस के आगे बीड़ी डालो, जरा पिएगी? तम्बाकू डालो और कोई मांस वगैरह डालो, नहीं खाएगी, न्यार छोड़ देगी, भूखी खड़ी रहेगी, लेकिन उसको नहीं। और आज का मनुष्य तो बताइए, तो हमसे ज्यादा तो भैंस समझदार हो गई है, जिसे कुछ भी नहीं समझते हम। ठीक है, अगर अपने आप को ऊंचा उठाना है तो हम याद करें जिनके लिए हम बताते हैं। हम अपने देवी देवताओं की मूर्तियां घर में रखते हैं, दूसरे धर्म वाले हमसे पूछते हैं कई बार कि ये आपके कौन है, तो हम बड़े उमंग के साथ, बड़े नशे के साथ बताते हैं ये हमारे पूर्वज है ना? श्री राम जी हमारे पूर्वज है, श्री कृष्ण जी हमारे पूर्वज है। तो जो पूर्वज थे जैसे, क्या हम ऐसे हैं? नहीं है ना? तो पूर्वजों की भी क्या कर रहे हैं हम? बेइज्जती कर रहे हैं ना? तो ये अच्छी बात है ना? परिवारों में आप देखते हैं किसी का पिता बहुत अच्छा हो, है ना, किसी भी गंदगी के नजदीक ना हो, कोई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू सब चीजों से दूर हो, और बच्चे के अंदर सारी चीज हो, तो क्या कहते हैं, तेरा बाप तो ऐसा ना था, तू कहां से पैदा हो गया, है ना? तो कितनी नाक कटने वाली बात है ना, शर्मिंदा होने वाली बात है। तो आज से हम ये चीज चेक करेंगे कि जिन देवी देवताओं के फोटो हमारे घर में लगे हैं, अगर सचमुच हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं,
है ना। तो उनके गुणों को अपने जीवन में लाने की हम कोशिश करें। कर सकते हैं? ज्यादा नहीं, 1 गुण रोज अगर हम उठा ले उनका, मूर्ति के सामने जाइए और उनसे जैसे रोज ध्यान लगाते हैं, आप ध्यान लगाइए और मन ही मन में पूछिए। आवाज अंदर से आ रही है, कहते हैं ना अंदर में 2 आत्मा, एक आत्मा कहती कर और एक कहती है ना कर। जिस काम को करते हुए थोड़ा सा भी संकोच हो रहा है कि लोग क्या कहेंगे अगर पता चल गया, समझो वही पाप है।